अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में एआई हवार्ड को सपनों की दुनिया से बाहर ले आती है और बोलती है, हवार्ड तुम्हारा स्वागत है, कांग्रेचुलेसन, तुमने सर्वाइवल चैलेंज कंप्लीट कर लिया। हवार्ड उठ के बोलता है, ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही कुछ महसूस कर लिया हूँ। एआई बोलती है, जो इस सर्वाइवल चैलेंज में हुआ था ना, वो तुम भूल जाओगे, जिससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे असली और सपनों की दुनिया के बीच में। हवार्ड बोलता है, नहीं, मुझे अभी भी याद है। एआई बोलती है, क्या? हवार्ड बोलता है, मैं अपने आप को बार बार बोला था कि मैं इस बात को भूलूंगा नहीं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं अपने आप को दुखी होने से नहीं रोक पा रहा हूँ। क्या मैं इस सपना की दुनिया में जा सकता हूँ क्या? एआई बोलती है, ये बस एक गेम था और ये खत्म हो चुका है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें कितना याद है। तुम अपने दिमाग में बैठा लो, ये एक सपना था, अब तुम्हें असली जिंदगी भी जीना है। चलो देखती हूँ मैं तुम्हारा कितना स्कोर हुआ है। फिर उसे फाइनल मार्क्स मिल जाता है। हवार्ड बोलता है, ग्रेट बी, अब ये क्या है? एआई बोलती, तुम्हारी वजह से एक सर्वाइवल बच चुका है। अगर तुम अकेले बचते तो सिर्फ तुम्हें डी मिलता। तुमने वो जानवर को मार दिया जो तुम्हें मारना चाहता था। तुमने इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक कर दिया था, जिसमें तुम्हारा और तुम्हारे पार्टनर का बचने का और ज्यादा चांस बढ़ गया, इसलिए तुम्हें इतना पॉइंट मिला है। अगर तुम वो जानवर को पालतू बना लेते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हारा ग्रेड एस तक पहुंच जाता। हवार्ड बोलता है, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। एआई बोलती है, ये गेम का मकसद है, जो तुम असली जिंदगी में नहीं कर सकते वो तुम ये गेम में कर सकते हो। ये सर्वाइवल का गेम 0 लेवल का था, क्योंकि तुम नए प्लेयर हो ना, इसलिए। जो अभी 1 महीने के बाद गेम आने वाला है वो सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है, जिसे फ्रैंकस्टीन इन्वेशन भी बोला जाता है। हवार्ड बोलता है, मुझे ये गेम में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि ये गेम को ना खेलूं। यही बोलती है, तुम इतना भी दुखी नहीं थे ये गेम में। जब तुम मिस्टर में थे तुम्हें बहुत ही मजा आया था। फिर वो उसे वीडियो दिखा देती है। हवार्ड ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैं सबरीना के साथ किया था। फिर वो चिल्ला के एआई को बोलती है, हे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या प्लेयर लोगों का प्राइवेसी नहीं है क्या? अब बंद करो। एआई बोलती है, हे शांत हो जाओ, मैं एक रोबोट हूँ जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। हवार्ड एआई को बोलता है, हे क्या सबरीना को भी ये सारी बात याद होंगी क्या असल जिंदगी में? एआई बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, जो इस गेम में हुआ था उसे कुछ याद नहीं रहेगा। हवार्ड बोलता है, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, क्या तुम्हारा कंपनी कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है? मैं इस जगह से कैसे बाहर निकलूंगा? एआई बोलती, तुम अपने बाएं आंख को रब करना तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अगर तुम असली जिंदगी में बात करना है तो तुम अपने आप को रब करना। तुमने तो चैलेंज कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी तक तुम्हें इनाम नहीं न मिला है, क्या तुम अभी लेना चाहते हो क्या? हवार्ड बोलता है, इनाम? अब ये क्या है? जो भी होगा तुम मेरे घर में भिजवा देना। तभी यही अपने जादू से कुछ करती है और वहाँ पर धीरे धीरे काला साया होने लगता है। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? यही बोलती है, इतना चिंता मत करो, सिस्टम तुम्हें इनाम दे रहा है। और वो गायब हो जाती है। हवार्ड बोलता है, ये तुम्हारा क्या मतलब? यही क्या तुम चली गई? मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तभी उसे किसी के घुराने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर एक बड़ा सा भेड़िया होता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, हाँ मुझे याद है कि मैं सपनों की दुनिया से भेड़ियों से लड़ रहा था। फिर वो धीरे धीरे उससे दूर हटने लगता है। तभी उसे किसी के भागने की आवाज आता है। हवार्ड पीछे मुड़ के देखता है, एक बड़ा सा आदि मानव उसकी ओर भागते हुए आ रहा होता है और वो अपना भाला को फेंक देता है। वो सीधा जाकर भेड़िए के आर पार हो जाता है। वो भेड़िया वहीं पर मारा जाता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है, इनाम तुम्हें मिल चुका है, अब तुम्हारा हंटिंग का स्किल बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है, अब ये क्या है? तभी वो असली दुनिया में आ जाता है। अपने जैंग अपने मन में बोलता है, अब ये क्या चल रहा है? मैंने तो गेम से अभी तक लॉग आउट तो किया नहीं था, क्या सिस्टम मुझे ऐसे ही निकाल दिया? फिर वो अपने आँख को रब करते हुए बोलता है, वो एआई कहाँ गई? क्या सब कुछ खत्म हो गया क्या? मैं सही में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। क्या मैं सपने देख रहा था क्या? दूसरी तरफ सिस्टम में रेड लाइट जलने लगता है। एआई बोलती है, ये चल क्या रहा है यहाँ पर? हवार्ड अचानक से यहाँ से कैसे चला गया? सिस्टम बोलता है, ये सिस्टम की गलती है, जो मेमोरी कंट्रोल कर रहा था उसका सिस्टम डाउन हो गया है। एआई शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? जल्दी से गलती का कोड निकालो। सिस्टम बोलते हैं, एरर का कोड है 2S001 और भी इंफॉर्मेशन लोडिंग हो रहा है। तभी सिस्टम मॉनिटर में सबरीना को दिखाने लगता है। एआई बोलती है, यहाँ चल क्या रहा है? इसे दूसरा सपना कैसे आ सकता है? जल्दी से खोजो, इसे कैसे ठीक करना है। सिस्टम बोलता है, कोई तरीका नहीं है इसे ठीक करने का, क्योंकि हमारा मेमोरी फंक्शन खराब हो चुका है। कैसा रहेगा कि तुम इसे ठीक कर दो? एआई बोलती है, हे क्या बोल रहे हो तुम? अब मैं जाके प्रोग्राम लिखूं क्या? मैं सिर्फ एक रोबोट हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। दूसरी तरफ सबरीना को होश आ जाता है। एक औरत बोलती है, मैम आप उठ गई। सबरीना उन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो औरत बोलती है, मैम क्या हुआ था? सबरीना बोलती है, मैं बहुत ही लंबा सपना देख रही थी, लेकिन मुझे उतना ज्यादा याद नहीं है। उसके अलावा तुम लोग मेरे रूम में क्या कर रही हो? एक औरत बोलती है, मैम क्या आपको कुछ याद नहीं है क्या? अब रात को सपने में चल रही थी। सबरीना बोलती है, क्या?
मैंने कुछ किया है क्या? वो औरत बोलती है, मैम आप किसी से एक चाकू ले ली थी और कुछ ऐसा बोल रही थी, मुझे माफ कर दो, ये कह के जा रही थी आप। सबरीना को हवार्ड याद आ जाता है और वो रोने लगती है। वो औरत बोलती है, मुझे बहुत ही डर लग रहा था कि कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी सेक्रेटरी को यहाँ पर बुला लाई हूँ। उसकी सेक्रेटरी बोलती है, मैम कैसा रहेगा कि आप कुछ दिन आराम कर लीजिए। सबरीना बोलती है, ये सपने तरह लग नहीं रहा है, लेकिन मुझे पता है ये सपना ही है। फिर वो रोने लगती है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। हवार्ड अपने आसपास से देखने लगता है, तभी वो किसी से टकरा जाता है। वो आदमी बोलता है, हे बीच में क्या कर रहे हो, हट जाओ यहाँ से। हवार्ड बोलता है, मुझे माफ करना। हवार्ड अपने मन में बोलता है, यहाँ पर कितने सारे लोग हैं, सही में असली जिंदगी में चलना ही बहुत मुश्किल है। फिर वो दुकान में पहुंच जाता है। वो आदमी बोलता है, हे हवार्ड क्या तुम्हें वही चाहिए क्या? हवार्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल। वो आदमी बोलता है, मेरे पास एक लड़की है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, कैसा रहेगा कि तुम मुझसे बात करो, क्या बोलते हो? दूसरी तरफ हवार्ड अपना हाथ सेक रहा होता है। वो आदमी बोलता है, हवार्ड क्या तुम्हें ठंड लगा है क्या? हवार्ड बोलता है, हाँ थोड़ा सा। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये सपना इतना असली था, अभी भी मुझे ठंड लग रहा है। वो आदमी बोलता है, क्या तुम वो लड़की से मिलना चाहोगे क्या? तुम बोलो तो मिलवा सकता हूँ मैं, फिर तुम मुझसे शादी करके अच्छा जिंदगी जी पाओगे। हवार्ड बोलता है, अब मेरे पास गर्लफ्रेंड है। फिर वो अपने मन में बोलता है, लेकिन सपनों की दुनिया में, चलो अच्छा कि मैं टाइम में पहुंच गया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सालों से काम पर नहीं आ रहा हूँ। तभी डोनाल्ड बोलता है, हे हवार्ड। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है, हे डोनाल्ड सही में तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा दिन हो गए। डोनाल्ड शॉक्ड होकर बोलता है, हाँ हम लोग कल ही रात को डिनर किए थे ना साथ में। हवार्ड बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैं वो रात पूरा बर्बाद कर दिया था। फिर वो अपने मन में बोलता है, लेकिन मेरे लिए ये रात 6 महीने का था। डोनाल्ड बोलता है, हे संभल के रहना, काम में कुछ गलतियां मत करना, हमारा पूरा डिपार्टमेंट कैंसिल होने वाला है। हवार्ड बोलता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? डोनाल्ड बोलता है, ऐसा बोला जा रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश होने वाला है, जिससे हमारा काम में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा। तुम्हारा और मिस्टर वैंग का बनता नहीं है ना, मुझे डर है कि वो तुम्हें पहले निकालेगा। हवार्ड बोलता है, जो करना करे, मैं वैसे भी रिजाइन करने वाला हूँ, ये बहुत ही बड़ा दुनिया है और मेरे पास बहुत ही ज्यादा मौका है, मैं दूसरे के सामने झुक के और उनकी बातें मानते क्यों रहूं? डोनाल्ड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हवार्ड सही में तुम बहुत ही ज्यादा बदल गए हो। हवार्ड बोलता है, क्या सही में? डोनाल्ड बोलता है, हाँ नहीं तो तुम हमेशा बहाने बनाते रहते थे। हवार्ड अपने मन में बोलता है, हाँ ये सही बोल रहा है, मुझे लगता है कि मैं पहले से बहुत ही अलग सोचता हूँ। फिर वो ऑफिस में चला जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे आज काम में करना क्या है, मुझे बहुत ही ज्यादा दिन हो चुका है, सही में मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो कॉपी निकालते हुए लिखते हुए बोलता है, मुझे शायद ओरिएंटल लिमिटेड को कॉल करना है और उसके बाद पिक लिमिटेड को लाना है, नहीं मुझे शायद क्लाइंट का फीडबैक लेना है। फिर वो पेपर फाड़ के फेंक देता है। फिर वो सीधा जाकर कचरे के डिब्बा में गिर जाता है। हवार्ड शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, रुको ये मुझे कैसा फीलिंग हो रहा है। फिर वो उसे दूर कचरे के डिब्बे को देखने लगता है और वो कागज उठाकर उसकी ओर फेंक देता है। वो सीधा जाकर कचरे के डिब्बे में गिर जाता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही लाजवाब है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी एंगल और ताकत को खुद ही एडजस्ट कर ले रहा है। नहीं रुको, ये तो मेरा हंटिंग स्किल है जो मुझे सपनों की दुनिया में मिला था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा कि ये एक सपना है। फिर वो हाथ में कागज ले लेता है और बोलता है, चलो एक बार और कोशिश करके देखता हूँ, इस बार मैं दूर में निशाना लगाऊंगा। फिर वो कागज को फेंक देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर वैंग आ जाते हैं और वो कागज उसे लग जाता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाता है। वैंग बोलता है, हवार्ड जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। हवार्ड अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, डोनाल्ड बोला था संभल के रहने, मैं सही में एक गलती कर दिया। हवार्ड ऑफिस की ओर जाने लगता है। वो सब लोग आपस में बात करते हैं और एक आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि इसे पता नहीं है। दूसरा आदमी बोलता है, सही में ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसे पता नहीं कंपनी में चलता क्या है, अच्छा ही है, ये निकल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तीसरा आदमी बोलता है, मैं सुना हूँ कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कर्जा है। डोनाल्ड अपने मन में बोलता है, आज इसे हुआ क्या है। दूसरी तरफ वैंग हवार्ड को बोलता है, बैठ जाओ। फिर वो चाय बनाते हुए बोलता है, मुझे सही में तुम्हें कम समझना नहीं चाहिए था। हवार्ड बोलता है, इतनी बातें मत घुमाइए, मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी के लिए अपना पूरा दम लगाया था, आज मेरे से थोड़ा गलती हो गया, मैं वैसे भी जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे पिछले महीने का पैसा चाहिए। वैंग बोलता है, तुम जाना चाहते हो क्या, तुम कुछ भूल गए हो क्या? हवार्ड बोलता है, क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है, क्या इसे पता चल गया मैं इंटरनेट में इसके बारे में बुरा बोल रहा था, लेकिन मैंने तो फेक अकाउंट बनाया था,
मिस्टर वैंग उसके पास जाकर बोलता है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हें पिछले 2 सालों से काम सिखा रहा हूँ। हवार्ड शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? वैंग बोलता है, ये कंपनी एक नया डिपार्टमेंट बनाने वाला है जिसे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ल्यू बनाने वाले हैं। वो चाहते हैं कि तुम उसका टीम में रहो। सही में तुम बहुत ही अलग हो। तुम्हारा मिस्टर ल्यू से दोस्ती कब हो गया? हवार्ड बोलता है, मिस्टर ल्यू, मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये कौन है? वैंग बोलता है, ओह तुम तो मेरी तरह हो। मिस्टर ल्यू शायद तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा होगा। मुझे पहले से ही पता था कि तुम बहुत ही आगे बढ़ोगे, तो इसलिए मैं दूसरों से ज्यादा तुम्हें काम दिया था कि तुम जल्दी सीख जाओगे। फिर वो उसे चाय पिला देता है। हवार्ड बोलता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जॉब को छोड़ दूं। वैंग शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? तुम्हारे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है और तुम बोले कि तुम इसे छोड़ना चाहते हो? तुम्हें पता है क्या, वहाँ का सैलरी 20% ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर हवार्ड उसका बात मान लेता है। फिर वो डोनाल्ड को सारी बातें आकर बता देता है। डोनाल्ड बोलता है, तुम्हें दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया? हवार्ड बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं ये भी सोच रहा था अगर मैं रिजाइन कर लूंगा तो मैं कहाँ पर जाऊंगा, इसलिए मैं हाँ बोल दिया। तभी वहाँ पर लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन क्यों? मैं इस एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट का टीम लीडर हूँ, मेरे इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा योगदान है, मुझे ये काम देना चाहिए था। हवार्ड तो अभी तक कुछ किया भी नहीं है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सही बोल रहा है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है, हे चुप हो जाओ। फिर वो ल्यू को बोलता है, मिस्टर ल्यू अंदर आ जाइए प्लीज, मुझे माफ करिएगा, आपको ये सब देखना पड़ रहा है। ल्यू बोलता है, यहाँ पर चल क्या रहा है? इसे क्या लग रहा है मैं सही एम्प्लॉय को चुन नहीं पा रहा हूँ क्या? लीडर बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। वैंग बोलता है, हे डोनाल्ड, तुम उस ग्रुप के टीम लीडर रहोगे। डोनाल्ड ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। बोलता है, क्या? ठीक है, मैं अपना पूरा दम लगा के काम करूंगा। वैंग बोलता है, हवार्ड तुम्हें आज कोई काम नहीं करना है, तुम अपना सामान समेट लो और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए स्टार्ट हो जाओ। ल्यू बोलता है, हवार्ड एक और बात, नए डिपार्टमेंट में पार्टी चला है नई स्टाफ लोगों के लिए, हम लोग वहाँ पर अपना प्लान को डिस्कस करेंगे और तुम अपने नए कलीग लोगों से भी मिल पाओगे। हवार्ड बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मिस्टर ल्यू, मैं इसे पहले कभी नहीं देखा हूँ, ये मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? ल्यू अपने मन में बोलता है, हवार्ड मैं इसका सीवी देखा था, यह एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, सबरीना मुझे क्यों बोली कि इसे नया डिपार्टमेंट में डालने के लिए? हवार्ड बाहर जाके फोन करता है और बोलता है, मॉम कैसी हो आप? डैड कैसे है? हवार्ड बोलते हैं, सब कुछ ठीक है, बाहर में रहने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता होगा ना? हवार्ड अपना ध्यान रखना। हवार्ड बोलता है, मैं यहाँ पर आराम से हूँ, मुझे दूसरा डिपार्टमेंट में भेज दिया है, हम लोग जल्दी सारा कर्जा चुका देंगे। उसकी मॉम बोलती है, मुझे माफ करना, तुम्हें हमारी वजह से इतना काम करना पड़ रहा है। हवार्ड बोलता है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं रखता हूँ, मुझे दूसरा डिपार्टमेंट में जाना है। फिर वो फोन रख देता है।